औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जुम्मा और हफ्ता सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास प्रोग्राम, आज का और कल का दोनों ख़ास प्रोग्राम इस हवाले से कि ईद उल अज़हा बस आया ही चाहती है, तो हम ये दोनों प्रोग्राम्स में अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में कुछ सवालात रखेंगे, फ़लसफ़ा क़ुरबानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये क़ुरबानी हम क्यों करते हैं, ईद उल अज़हा हम क्यों मनाते हैं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम पे भी कुछ बात करवाएंगे। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी, कुछ बात हम इस पर भी करेंगे। बहुत सारे सवालात आपकी जानिब से आए हुए हैं, वो भी हम रखेंगे। चंद वीडियो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का, क़याम सुबह का लाज़मी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और हम हमेशा मुफ्ती साहब से सीखते हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह हज और आयत नंबर 37 औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं, ना खून, मगर उसे तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए नेकोकार लोगों को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल रखते हैं। मुफ्ती साहब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है। एक सहाबी सवाल करते हैं कि माँ हाज़िही उज़ाही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो क़ुरबानी हम करते हैं कि ये क्या है? तो आप फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। ये फ़लसफ़ा क़ुरबानी क्या है मुफ्ती साहब, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अनीक साहब, जो क़ुरबानी हम ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं उसको अरबी में दहिया कहते हैं या उज़हिया। दहिया की जमा है दहाया और इसी दौद के साथ उज़हिया की जमा है अदाही
जो इस हदीस में है जिसका आपने अभी हवाला दिया। हम अपने उर्फ़ में एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं क़ुरबानी। जी। अरबी में ये क़ाफ, रा और बा, इन 3 हरूफ से ये लफ्ज़ बना है जी। और या इसका हर्फ असली नहीं है, इसलिए अरबी में क़ुरबानी नहीं कहते बल्कि क़ुरबान कहते हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के बारे में फ़रमाया कि वतलु अलैहिम नबअ इब्नई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। कि ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के सामने आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का सच्चा वाक़या बयान कर दीजिए जब उन दोनों ने क़ुरबानी पेश की तो एक की क़ुरबानी मकबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में और दूसरे की रद्द हो गई। तो जिसकी क़ुरबानी रद्द हो गई तो वो तैश में आ गया और उसने कहा लअक़्तुलन्नक, अपने उस भाई से जिनका नाम हाबिल बताया जाता है कि मैं तुझे ज़रूर बिज़रूर क़त्ल कर दूँगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। मुफ़स्सिरीन के बयान के मुताबिक जो दूसरा भाई काबिल था तो हाबिल ने काबिल से कहा कि अल्लाह पर किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, अल्लाह ताला सिर्फ़ तक़वे वालों की क़ुरबानी को कबूल फरमाता है। सो क़ुरबान ये आम लफ्ज़ है, इसके माना है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब, उसकी क़ुरबत और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए इबादत की नीयत से की जाए। ठीक। ख्वाह वो किसी हलाल जानवर की क़ुरबानी हो या माली सदक़ा हो तो उस पर भी क़ुरबानी का इतलाक़ होता है। ठीक। बतौर ख़ास जो ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर की क़ुरबानी है तो इसे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उदहिया और दहिया कहा जाता है। ठीक। आपने जो इशारा किया कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को क़ुरबानी का हुक्म फरमाया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मा हाज़िहिल अदाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। उन्होंने फिर अर्ज़ किया कि फ़बालना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फिर इसमें हमारे लिए क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बिकुल्लि शारतिन हसना, क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह। उन्होंने फिर पूछा कि फ़मस्सूफ़ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रुएं वाले जानवर हैं, ऊन वाले हैं, उनके बारे में क्या है? तो आपने फरमाया कि बिकुल्लि शारतिन मिनस्सूफ़ हसना, रुएं के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि ये जो सुन्नत क़ुरबानी हमारे दरमियान, उम्मत के दरमियान तब से अब तक जारी है, तो ये असल में इहया है
सुन्नत इब्राहीमी का कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया ख्वाब में, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, अपने बेटे इस्माइल से फरमाया कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ। तो ज़रा कि जो बेटे थे वो भी नबी थे और वो भी उनके तरबियत याफ्ता थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने अर्ज़ किया कि फंजुर माज़ा तरा, अब्बा जान आपने जो ख्वाब देखा है उसकी तामील कीजिए, उसको बजा लाइए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नबी का ख्वाब भी वही होता है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप और बेटा दोनों हुक्म इलाही के आगे सरे तस्लीम खम हो गए, तो फिर बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया और ज़िबह करना शुरू किया। तो तब कुरान फरमाता है कि वना दई ना हो या इब्राहीम, हमने गैब से निदा दी कि ए इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, आपने तामील कर दी अपनी जानिब से। वफ़दई ना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, और फिर हमने हज़रत इस्माइल का फ़िदिया एक ज़िब्ह अज़ीम की सूरत में दिया, जो जन्नत से उतारा हुआ मेंढा था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबह किया। सुभान अल्लाह। दूसरा जो इसमें हमारे लिए समझने की बात है वो ये है कि पिछली उम्मतों में कुर्बानी का गोश्त खाने की इजाज़त नहीं थी, और कुर्बानी का जो माल है या माल गनीमत उसका इस्तेमाल हलाल नहीं था, वो अल्लाह की राह में पेश कर दिया जाता और आसमान से आग आती और उसे जला डालती, तो ये उसकी कबूलियत की दलील होती। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उन लोगों ने फरमाइश की थी कि लन नुअमिन लका हत्ता तअतियना बिकुर्बानिन तअकुलुहुन नार, हम आप पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे तावक्ते कि आप पिछले अंबियाए किराम की तरह हमारे सामने कुर्बानी करें जिसे आसमान से आग आए और जला डाले। सुभान अल्लाह। सो ये जो कुर्बानी और सदक़ात और गनीमत के माल को इस उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया, इसमें बड़े एहसानात हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ुद्दिल्तु अलल अंबियाए बिसित्तिन, अल्लाह ताला ने दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर मुझे 6 चीज़ों में फ़जीलत अता की है, और उनमें से एक आपने ये बयान की कि उहिल्लत लियल गनाइम लम तुहिल्ला लि अहदिन क़ब्ली, कि मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया है जो मुझसे पहले किसी नबी और उसकी उम्मत के लिए हलाल नहीं किया गया था। तो इसका हमें दोहरा फ़ायदा हुआ। एक तो ये कि हमारे उयूब पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, क्योंकि अगर हमारी कुर्बानियाँ भी अगर उसी मेयार पर परखी जाती कि लाके मैदान में ज़िबा करके रख देते और आसमान से आग आती और जला डालती, तो फिर जिनकी कुर्बानियाँ रद्द होती तो उनका इश्तिहार छप जाता कि उसकी कुर्बानी तो मकबूल नहीं हुई और हमारी होगी, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होता। इससे मैं कहा करता हूँ कि ये जो 10 लाख और 25 लाख के जानवर जिनकी नुमाइश की जाती है और गली कूचों में घुमाया जाता है कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये 10 लाख या 20 लाख वाली कुर्बानी कबूल हुई या 5-10 हज़ार वाली कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अल्लाह ने पर्दा डाल दिया
और हमें यही दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने दुनिया में हमारे अयूब पर पर्दा डाला, आखिरत में भी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, पर्दा सुभान डाले। अल्लाह, क्योंकि वो सत्तारुल उयूब है। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर अब 2-3-4 बातें हैं। फ़लसफ़ा और सुन्नत इब्राहीम कैसे है वो आपने हमें तालीम फरमा दिया। अब ज़रा से बात आगे बढ़ाते हैं। ये कुर्बानी, बल्कि जो बात आप फरमा रहे थे वो 5,000 का बकरा या 25 लाख की गाय, कौन सा नजराना अल्लाह तक पहुंचता है। ये सूरह हज की आयत नंबर 37 भी यही बताती है कि ना गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इस तरह हदीस में फरमाया कि मा अमिला आदमीयुन यौमन नहरे अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़िद दम। अल्लाहु अकबर। के अय्याम कुर्बानी में बनीयत इबादत हलाल जानवर का की कुर्बानी देने या ज़िबह करने से बढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अय्याम कुर्बानी में कोई और अमल ज़्यादा महबूब और मकबूल नहीं है। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि जो रूह कुर्बानी है, हकीकत कुर्बानी है, वो इहराक़ुद दम है, जानवर का खून बहाना इबादत की नीयत से रिज़ाए इलाही के लिए। व इन्नहु लयाती यौमल क़यामत बेक़ुरूनहा व अशारहा व असलाफ़हा। फरमाया कि ये कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और अपने बालों और अपने खुरों समेत आएगा। तो फिर हुज़ूर ने फरमाया फ़तीबू बिहा नफ्सा, ओ ए मेरे उम्मतियों, ए अहले ईमान, फिर तुम खुश दिली से अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश किया करो। और यही कुरान में फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के जानवर का खून या गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि इस अमले फ़ेल कुर्बानी के पीछे जो तक़वे का जज्बा है, लिल्लाहियत का, खुलूस का, रिज़ा इलाही का, वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है और उस पर जज़ा का मदार है अल्लाह की बारगाह में। और ये जो हम गोश्त खाते हैं, ये अल्लाह का इस उम्मत पर हुजूर के सदक़े में एक इजाफ़ी करम है, नवाजिश है, फ़ज़ल है, मेहरबानी है। सुभान अल्लाह कि ये कुर्बानी का गोश्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये जो आपने फिर ये आयत तिलावत फरमाई, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, उसने जो तुम्हें हिदायत दी है जी, तो उसका तकाजा यह है कि तुम अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो। तो कुर्बानी में अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान कैसे होता है? बस बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ज़ाहिर तो यही है कि हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करें, अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करें, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबाह करें। और फिर वो जो हज के बाद था कि फ़ैज़ा अफ़तुम मिन अरफ़ातिन, कि जब तुम अरफ़ात से वापस आ जाओ तो फ़ज़ कुरुल्लाह का ज़िक्रुकुम आबाकुम ओ अशद्द ज़िक्रा। जिस तरह ज़माने जाहिलियत में तुम अपने आबा व अजदाद का बड़े तफाखुर के साथ ज़िक्र किया करते थे, उन जाहिली रस्मों को छोड़ो और अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो। चुनांचे अय्याम तशरीक़ में तकबीरात तशरीक़ पढ़ी जाती हैं और क़ुरबानी का जानवर जो अल्लाह की रज़ा के लिए बनीयत इबादत ज़िबाह किया जाता है, उसमें भी हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। यहाँ ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ कि कुछ लोग अपनी क़ुरबानी कसाई से किसी से ज़िबाह कराते हैं तो ख़ुद तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं, लेकिन जो ज़िबा कर रहा है उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। यानी दूसरे आदमी का कहना उसके लिए काफ़ी
नहीं है। जो ज़िबा कर रहा है उसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, अब ये जो बात हो रही है कि अल्लाह ताला की किबरियाई को बयान करना, कि एक सबक क्या हमें इस अमल से ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला जब भी तुमसे माली या जानी कुर्बानी मांगे तो ख़ुद को हमा वक्त अल्लाह के लिए तैयार रखो। बिल्कुल, ये कुर्बानी तो ज़ाहिरी सूरत है जो हम जानवर की सूरत में करते हैं, और इसका हुक्म भी अल्लाह ने दिया कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, सो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि मन रआ हिलाल ज़ुल्हज्जते, जो ज़ुल्हज्जा का चाँद देखे, बल्कि फरमाया कि जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता है, वलम युदहे, और कुर्बानी नहीं करता, फलम यअति मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में न आए। तो इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी की जो ये इबादत है एक तरह से दीनी शायर में से है। मगर जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि हम इन अय्याम में तो अल्लाह के हुक्म से और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से और आपकी और सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हुए कुर्बानी करते हैं। लेकिन दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि अगर अल्लाह के दीन को के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए हमारी जान की ज़रूरत भी पड़ी तो हम जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। और जिस कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं तो उसमें तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पेश की थी। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका फ़िदिया भेज दिया और उनके गले पर छुरी न चल पाई, लेकिन हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम तो इसके लिए 100% तैयार हो गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाहु अकबर। अच्छा, इस ज़ैल में एक और बात जो हम आपसे सीखना चाह रहे हैं वो ये वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम के ज़ैल में कि ये सिर्फ कुर्बानी की हद तक या हमने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दिया या जिस तरह आपने बात फरमाई और बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जानी और माली कुर्बानी की जब भी अल्लाह ताला को ज़रूरत होगी हमसे या पुकार होगी तो हम लब्बैक कहेंगे। अच्छा, ये तो जानी और माली कुर्बानी की बात हुई। इसके साथ साथ ये कि वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, क्या हमें ये भी नसीहत हो रही है अल्लाह की जानिब से कि ज़िंदगी के हर मौके पर हर मामले में तुम अल्लाह ताला की किबरियाई बुलंद करते रहोगे? जी हाँ, अल्लाह की किबरियाई का एक इक़रार व ऐलान व इज़हार ये है कि हम अल्लाहु अकबर कहें, लेकिन इसका हकीकी और मानवी इजहार ये है कि हम अल्लाह के हुक्म को, उसके फरमान को, उसकी रज़ा को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखें और बरतरी दें। अल्लाह। और अगर हमारे नफसानी ख्वाहिशात का या किसी भी वक्त के साहिब इक़्तिदार का कोई फरमान या फरमाइश या हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल आ जाए तो उसको ठुकरा देंगे और अल्लाह ताला के हुक्म को सरबुलंद रखेंगे, सरफराज रखेंगे और उस पर हर कीमत पर हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को ज़रा सा और आगे बढ़ा लेते हैं कि ये जो छुरी हम चलाते हैं एक जानवर के गले पर और वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हमने पढ़ा और हमने छुरी चला दी, ये छुरी दरअसल किस पे चल रही है? ये तो हमारे नफ्स अम्मारा की जो बातिल ख्वाहिशात हैं और इब्लीसी तकाज़े हैं उन पर चलनी चाहिए। और हमें नफ्स के जो बातिल जज्बात हैं जिसको हवाए नफ्स कहा गया है
तो हमें उसको कुचलना चाहिए और अपने नफ्स को अल्लाह ताला की इताअत और उसकी बंदगी और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और इताअत व इत्तिबा के रास्ते पर ढालना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को में बहैसियत मजमूई सीरत नबवी के सांचे में ढालना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अपनी ख्वाहिशात को माबूद नहीं बनाना चाहिए। अफरायता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, अल्लाहु अकबर। और उन्हीं ख्वाहिशात पर जो अल्लाह तक पहुँचने में एक रुकावट बनती हैं उनको ज़िबाह कर दिया जाए। अच्छा, आपने 2-3 मरतबा, अब कुछ सवालात हैं दरमियान में, अय्याम क़ुरबानी की आपने बात फरमाई, अय्याम तशरीक़ की आपने बात फरमाई, और वो जो हम पढ़ते रहते हैं इन 3 दिनों में जो कलमे, उन कलमों को भी हम सीखना चाह रहे हैं आपसे कि कौन सा कलमा अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। 9 तारीख़ को, ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख़ को फजर की नमाज के बाद से लेकर 13 तारीख़ को असर की नमाज तक 5 दिन तकबीरात तशरीक़ हमें पढ़नी चाहिए एक बार कम अज़ कम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो ये हमें जब ज़ुल्हज्जा का महीना तुलू हो जाए तो 9 तारीख़ की नमाज फ़जर के बाद से लेकर 13 तारीख़ की असर की नमाज के बाद तक। सुभान अल्लाह। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब सलाम फेरा, नमाज हुई, सलाम फेरा, और उसके बाद फ़ौरन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अच्छा, कुर्बानी किन पर वाजिब है, यानी साहिब इस्तिताअत से मुराद क्या है, ये भी वाज़ेह कर दीजिए। और कुर्बानी क्या वाजिब है या नफिल है, जो चाहे सो करे, जो चाहे सो ना करे, इरशाद। इमाम शाफ़ई के नज़दीक रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक सुन्नत है, इमाम मालिक के नज़दीक भी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक ये वाजिब है। और वो इस्तिदलाल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। तो अमर का सीगा वजूब के लिए आता है। और दूसरा, इस पर जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है कि जो क़ुरबानी रखने की इस्तिताअत रखता है, वमान इस्तता वलम युदहि फलम याती मुसल्लाना, कि जो इस्तिताअत के बावजूद क़ुरबानी न करे तो वो हमारी ईदगाह में न आए। अब ये कि इस्तिताअत से मुराद ये है कि जो वजूब ज़कात के लिए कम अज़ कम निसाब है 52.5 तोला या 612.36 ग्राम चांदी, या उसकी मालियत अगर उसके पास है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। ज़कात के लिए साल भर मालदार रहना या उस माल पर साल का ज़्यादा हिस्सा गुज़रना ज़रूरी है, मगर क़ुरबानी के लिए हौलान हौल या साल गुज़रना शर्त नहीं है। अगर 10 ज़ुल्हज्जा को सुबह सादिक से पहले भी पैसा कहीं से आ गया इतनी मिक़दार, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। बल्कि हमारे फ़ुक़हा ने कहा कि किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा
घर में माल है, चीज़ें हैं, जैसे 2-2 गाड़ियाँ होती हैं और चीज़ें होती हैं, तो उसको भी कुर्बानी देनी चाहिए। ठीक। बाकी जिस तरह हर इबादत फ़र्द पर आक़िल व बालिग़ मर्द या औरत पर फ़र्ज़ है, यानी ख़ानदान पर बहैसियत मजमूई नहीं होती, बल्कि जो भी ख़ानदान में आक़िल बालिग़ अफराद हैं, अगर वो साहिब निसाब हैं तो उनमें से हर एक पर कुर्बानी वाजिब है। जिस तरह हर एक पर ज़कात भी वाजिब है, नमाज भी वाजिब है, रोज़ा रखना भी वाजिब है, हज भी वाजिब है अगर वो साहिब इस्तिताअत है, इसी तरह से कुर्बानी भी वाजिब है। जी सुभान अल्लाह। यानी पूरे घर की जानिब से एक कुर्बानी नहीं होगी। अगर घर में साहिब इस्तिताअत 6 हैं तो 6 कुर्बानियाँ होंगी, ख्वाह वो मर्द हो या ख्वाह औरत हो। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, कुर्बानी का वक्त शुरू कब होता है और कब तक रहता है? कुर्बानी का वक्त 10 ज़ुल्हिज्जा को सुबह सादिक से शुरू होता है और 12 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ़ताब से पहले ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कुर्बानी शहर में या ऐसे कस्बे में की जा रही है जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, तो जब तक शहर में पहली नमाज ईद अदा न हो जाए उससे पहले फिर कुर्बानी नहीं कर सकते। ठीक। बहुत अहम बात कि फजर की नमाज पढ़ लेने के फौरी बाद कुर्बानी नहीं होती जब तक के उस इलाके में कहीं कम से कम एक जगह ईद की नमाज हो जाए। अलबत्ता दूसरे तीसरे दिन सुबह सादिक के बाद भी कर सकते हैं। ठीक। और अगर देहात में कुर्बानी हो रही है जहाँ नमाज ईद नहीं होती तो वहाँ भी सुबह सादिक के बाद कर सकते हैं। सुबह सादिक के बाद कर सकते हैं अगर वहाँ ईद की नमाज नहीं हो रही। अच्छा, कुर्बानी सिर्फ दिन के औकात में की जानी चाहिए या कुर्बानी हम रात को भी कर सकते हैं? ऐसा है कि जो 10 और 11 और 11 और 12 के दरमियान की जो शब है वो अय्याम कुर्बानी में आती है, लेकिन उलमा ने कहा कि सुबह सादिक के बाद करनी चाहिए, रात को करना मकरूह है। या शायद ये उस दौर के एतबार से हो कि जब इस तरह रोशनियों का इंतज़ाम नहीं था और सही तरीक़े से ज़िबा न हो सके, तो इसलिए एहतियातन दिन को सुबह सादिक तुलू होने के बाद कुर्बानी की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर रात को करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ख्याल हमारे माशरे में घूमता है और बल्कि उसको घुमाया जाता है, लगता ये है कि उसको जानते बूझते एक काम ये किया जा रहा है कि अरे भाई ये जो कुर्बानी होती है, ये जानवर का खून गिरता है ज़मीन पर वगैरह वगैरह, इसके जो पैसे हैं कुर्बानी के, ये किसी नेक काम में दे दी जाए, किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी की शादी करा दी जाए, किसी गरीब लड़की की किसी बेवा के हाथ पर रख दिए जाएं। तो इस तासुर को आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि जो दीन की तालीमात को अक्ल के सांचे में परखते हैं तो उनका ये फ़लसफ़ा होता है कि एक दिन इतने जानवर ज़िबा हो जाते हैं, ये एक अनइकनॉमिकल एक्ट है, लिहाजा बजाय इसके कि एक दिन इतने जानवर ज़िबा करें, ये पैसा गरीबों को, सदक़ात को, फ़लाँ को दे दिया जाए। तो पहली बात तो ये है कि इबादत का तयन अक़ल से नहीं होता, माबूद के हुक्म से होता है। सुभान अल्लाह। जैसा कि हदीस में फरमाया कि अय्याम कुर्बानी में बंदे मोमिन का कोई भी अच्छे से अच्छा फ़ैल बनियत इबादत कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में महबूब नहीं है। लिहाजा कोई और चीज़ इसका
अल्टरनेट या इसका बदल या इसका मुतबादिल नहीं हो सकती। ज़रूर खिदमत करें गरीबों की, नादारों की, और इस कुर्बानी के गोश्त के ज़रिए भी नादारों की खिदमत होती है, इसकी खाल के ज़रिए भी नादारों की खिदमत होती है। और ये भी है कि कुछ कहते हैं ये अनइकनॉमिकल है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि बहुत से लोगों के माश का मदार मवेशी बानी पर होता है, फार्मिंग पर होता है। सारा साल वो मेहनत करते हैं इस उम्मीद पर कि अय्याम कुर्बानी आएंगे, ये जानवर फ़रोख्त होंगे, हमारे साल भर की ज़रूरियात पूरी होंगी। तो इस तरह से ये भी एक इकनॉमिकल अमल भी है कि इससे मुआशरे के एक तबके को फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह से जो कसाब हैं, जानवर को ज़िबा करने वाले हैं, बड़ी तादाद में उनको भी रोज़गार मिलता है। फिर कुर्बानी के गोश्त की सूरत में नादारों की मदद होती है। देहातों और कस्बात को तो छोड़िए, कराची जैसे शहर में कि जहाँ कहा जा रहा है कि आबादी 2 करोड़ से मुतजाविज़ है, कोई 3 करोड़ कहता है, कोई 2.5 करोड़ कहता है, तो यहाँ भी हमने नहीं देखा कि कोई कुर्बानी का गोश्त जो है सड़कों पर रुल रहा हो। यहाँ पर भी कुर्बानी के गोश्त के तलबगार मौजूद होते हैं। इसलिए जो खालिस मादी नज़र से देखते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि इसमें अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, और इसमें भी उसकी हिकमत कार फरमा है कि मुआशरे के बहुत से तबक़ात के लिए रोज़ी, रिज़्क़ और रोज़गार का ज़रिया इससे पैदा होता है। सुभान अल्लाह। लेकिन फ़ैल कुर्बानी का या इबादत कुर्बानी का मकसद गोश्त पोश का हुसूल नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। और जो हम गोश्त पोश से इस्तिफ़ादा करते हैं, इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुर्बत, इफ़लास इतना फैला हुआ है कि बहुत से अफराद हमारे माशरों में ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पर मटन यानी बकरे का गोश्त खा सकते हैं, और वो कहते हैं कि हम ईद उल अज़हा के बगैर हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतने तलबगार आते हैं। अनीक अहमद साहब, हम अपने इदारे में इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, और कुर्बानी जो हमारे यहाँ बुक करते हैं वहाँ के अपना हिस्सा ले जाते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग वहाँ छोड़ जाएं तो इतने ज़रूरतमंद आते हैं कि उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने जवाब फरमाई कि ये तमाम बातें तो सानवी हैं। असल चीज़ ये कि ये अल्लाह का हुक्म है, और इन 3 दिनों में अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी करने के अमल से बढ़कर कोई अमल महबूब नहीं है, महबूब नहीं, मकबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब, सवालात की भरमार है, बहुत ज़्यादा सवालात हैं। कुछ वीडियो क्वेश्चंस वो भी हम रखेंगे आपकी खिदमत में, और यही प्रोग्राम, यही गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल तक जारी रहेगी। कल के प्रोग्राम में भी हम जो बकिया सवालात हैं वो भी रखेंगे, ताकि हमारे जो मोहतरम नाजरीन हैं वो इस्तिफादा कर सकें आपसे। वीडियो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बड़े जानवरों में 7 हिस्से होते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि जो हिस्से लिए जाएं वो 7 बराबर के रकम अदा की जाए, या फिर भाई बहन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कम ज़्यादा रकम अदा कर सकें? जनाब अनीक अहमद साहब, बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से रखे जा सकते हैं। ठीक। 7 से कम रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। चुनांचे 6 अफराद भी एक गाय या बैल में बराबर के हिस्सेदार बन सकते हैं। 5 अफराद भी बराबर के हिस्सेदार बन सकते हैं। 4 अफराद भी बराबर के हिस्सेदार बन सकते हैं।
दो अफराद भी बराबर के हिस्सेदार बन सकते हैं और एक आदमी भी अपनी तरफ से चाहे तो पूरी गाय की कुर्बानी दे सकता है। ठीक। अलबत्ता 7 हिस्से होंगे या 6 या 5 बराबर बराबर के, तो उसमें अब हर हिस्सेदार को अपना हिस्सा पूरा देना होगा। यानी ये नहीं होगा कि एक साहब कहें कि चलिए जी आप इतना डाल दीजिए, बाकी मैं डाल देता हूँ। अच्छा। ये नहीं है, आप डालना चाहते हैं तो उस पैसे को उसे मालिक बना दें और वो अपनी रजामंदी से पूरा हिस्सा उसमें डाले ताकि उसकी कुर्बानी पूरे तौर पर अदा हो जाए। अलबत्ता ये है कि ये हो सकता है कि एक घर में 4 अफराद हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, दूसरे में 3 अफराद हैं जिन पर वाजिब है, तो 4 वाले 4 हिस्से डाल देंगे, 3 वाले 3 हिस्से डाल देंगे, कहीं 5 वाले 5 डाल देंगे, 2 वाले 2 डाल देंगे, कहीं मुतफर्रिक तौर पर 7 अफराद आकर शरीक हो जाएंगे। ये तमाम सूरतें काबिल अमल हैं, मुमकिन हैं, जायज़ हैं। जी, लेकिन हिस्सा बराबर होगा। हिस्सा बराबर होगा। उसमें 7 अफराद हों या 6 अफराद हों या 5 अफराद हों, हिस्सा बराबर होगा। ऐसे नहीं कि ये मेरी बहन गरीब है, मैं तो दे रहा हूँ 20,000, इनसे ले रहा हूँ 10,000 और इनके भी 10,000, मैं 30,000 दे दूंगा। हाँ, जैसे आपने जो नुक्ता यहाँ तालीम किया कि ये 10,000 उसको दे देंगे ताकि बहन अपने हिस्से के 20,000 दे दे। ठीक है मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही है, क्लियर हो गई बात। उसको दे दें या कह दें कि ये 10,000 आपके लिए हैं, अब आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करूं, तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है, सुभान अल्लाह, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि चंद कसाई जो आते हैं जानवर गिराने के बाद एकदम छुरी फेरने के बाद गर्दन पे और एकदम गर्दन तोड़ देते हैं, तो इससे हमारी कुर्बानी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कुर्बानी जायज़ होगी? अगर तो जानवर की गर्दन काट दी है तो कुर्बानी मकरूह तहरीमी हो जाती है, बिल्कुल काट के जुदा कर दी। इसलिए शरीयत का हुक्म ये है कि 4 रगें होती हैं गर्दन में, तो वो रगें चारों की चारों कट जाएं या कम से कम 3 रगें कट जाएं। ठीक है। और उस सर का बदन के साथ जुड़े रहना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी देर उसकी हयात बाकी है, क्योंकि जान निकलने में कुछ सेकंड या कोई मिनट लगते हैं, तो इस दौरान में वो दिमाग बदन पर हाकिम होता है और जानवर की रगों में जो बहने वाला खून है वो सक होकर कशीद होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि ये दमे मसफू या बहने वाला खून जो है ये हराम भी है और नापाक भी है। तो इसलिए जो ख़ुद कुर्बानी करें वो भी इस बात का ख्याल रखें कि 4 रगें कट जाएं। कसाई से कुर्बानी कराएं तो तब भी इस बात की निगरानी करें कि 4 रगें कट जाएं, गर्दन की हड्डी नहीं तोड़नी चाहिए। और एक और बात भी अर्ज़ करनी है कि कसाई जल्दी में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ज़िबा किया और उसकी गर्दन के नीचे से अंदर छुरी मारते हैं कलेजे तक ताकि इसकी जान जल्दी निकल जाए। तो ये भी करने नहीं देना चाहिए, जान को फितरी अंदाज में निकलना चाहिए ताकि जानवर की रगों में जो बहने वाला खून है, दमे मसफू है, वो निकल कर बाहर आ जाए। इसलिए कि ये जो खून है ये हराम भी है, नापाक भी है। इसके बाद जब ज़िबा हो जाता है और गोश्त बनाते हैं तो गोश्त की बोटियों पर जो खून होता है वो हराम भी नहीं है और नापाक भी नहीं है। दूसरी बात, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ कसाई उजलत में होते हैं और वो ज़िबा करके जल्दी जल्दी खाल उतारने लग जाते हैं,
तो जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए, उसकी जान ना निकल जाए, तब तक खाल उतारने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ठीक। क्योंकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अहसिनु ज़िबहता, कि जब तुम ज़िबह करो तो अच्छे तरीक़े से करो। ज़ाहिर है कि जब तक जान नहीं निकली, अगर खाल उतारना शुरू किया जाएगा तो इससे मज़ीद अज़ियत जानवर को पहुँचेगी, जो ज़रूरत से ज़्यादा अज़ियत पहुँचाना ये शरन जायज़ नहीं है। तो इसलिए जब जानवर ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर उसको खाल उतारने की इजाज़त दी जाए। अंदर छुरी डालकर कलेजे को काटने की इजाज़त किसी भी सूरत में नहीं देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो जल्दी से कर लेते हैं लोगों को अंदर, ताकि अगला उनका कस्टमर है उनके पास चले जाएं, उनके पास भी छुरी फेर कर फिर कहीं और चले जाएं, ताकि अपने अपने जानवर जो हैं कसाईयों के पास वो बस वो बुक हो जाएं और ये कमाई का एक ज़रिया होता है। आज के प्रोग्राम के हवाले से आखिरी सवाल आपकी खिदमत में, जनाब वाला मुफ्ती साहब के लिए सवाल। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये है कि जानवर को ज़िबा करते वक्त सबसे बड़ा मसला होता है कि उसको किबला रुख, बहुत से लोग बोलते हैं उसकी गर्दन होनी चाहिए, कोई बोलता है जिस्म होना चाहिए। तो इसके लिए रहनुमाई फरमाएं हमारी कि सही इसका हल क्या है। कुर्बानी करते हुए जानवर को किस तरह लिटाया जाए? क्या उसका सर, उसकी गर्दन क़िबले की तरफ हो? सुन्नत ये है, सुन्नत व मुस्तहब ये है कि जानवर को बाएं पहलू पर लिटाया जाए क़िबला रुख करके। ठीक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं पहलू पर लिटाया, फिर दाएं पहलू पर अपनी पाँव मुबारक रखा और फिर उसको ज़िबह किया। तो ज़िबह करने के लिए मसनून तरीक़ा यही है। ये भी इसको मुस्तहब करार दिया गया कि जानवर को ज़िबह करने से पहले चारा खिला दें, पानी पिला दें। ठीक। इसी तरह ये भी फरमाया कि जानवर के सामने छुरी तेज़ न करें, क्योंकि जो जानवर इसको देखेगा तो उसको घबराहट होगी। बल्कि जानवर के सामने किसी और जानवर को ज़िबा भी ना करें, ज़िबा ना किया जाए। मज़ीद ये है कि छुरी तेज़ होनी चाहिए ताकि उसकी रगें तेज़ी से कटें और तकलीफ़ उसको की जितनी कम से कम की जा सके वो करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, ये फ़लसफ़ा क़ुरबानी के हवाले से पहला प्रोग्राम, फिर क़ुरबानी के मसाइल, उस पर भी हमने मुफ्ती साहब से बहुत सीखा। सवालात बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। हम मुफ्ती साहब से गुजारिश करेंगे कि मुफ्ती साहब कल भी तशरीफ़ लाएँ और जो सवालात बाकी रह गए हैं वो भी हम रखेंगे मुफ्ती साहब की खिदमत में। बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, 7 हिस्से का जवाब तो दे दिया मुफ्ती साहब ने। क्या कुर्बानी के जानवर में अपना अकीक़ा भी किया जा सकता है, वग़ैरह वग़ैरह। फिर ये माह ज़िलहज में बाल और नाखून कटवाने का जो हुक्म है वो क्या है, वो भी हम इंशाअल्लाह कल मुफ्ती साहब से पूछेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि ए बनी आदम, तेरी रोज़ी तुझसे बढ़कर तेरी तलबगार है, बस तुझे चाहिए कि उसकी तलब में शरीयत की सीधी राह पर चलता रहे। अल्लाहु अकबर। ए बनी आदम, तेरी रोज़ी तुझसे बढ़कर तेरी तलबगार है, बस तुझे चाहिए कि इसकी तलब में शरीयत की सीधी राह पर चलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।